शहर शहर गांव गांव तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। NDMA की गुज़श्ता 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक। 4 सद्दा, सवात, हरीपुर, सरगोधा में छतें गिरने से 6 अफराद जान बहक। यालाबारी के बायस गंदम की तैयार फसलें तबाह। रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, खातून मरीजा जां बहक। वरसा का कहना है कि डॉक्टर्स ने चेकअप में ताखीर की, जिसके बाइस मरीजा दम तोड़ गई। लवाहिकीन की जानिब से गायनी वार्ड में तोड़ फोड़, हॉस्पिटल मैदान जंग बना रहा। थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बाइस अमवात का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 24 घंटों के दौरान 6 बच्चे जां बहक हो गए। रवा माह जां बहक बच्चों की तादाद 43, रवा साल 243 हो गई। नकल माफिया फिर सरगर्म, इंटर इम्तिहानात में पर्चे आउट होना मामूल बन गया। कराची में चौथे रोज भी आधा घंटा पहले बॉटनी का पर्चा आउट हो गया। जैकबाबाद, गुड्डू, कश्मोर, लाड़काना और सखर समेत सिंध के दीगर शहरों में नकल का सिलसिला धड़ल्ले से चलता रहा। उधर हैदराबाद में तालीमी बोर्ड का अनोखा कारनामा, नाअहल इंतजामिया ने एडमिशन कार्ड में तलबा तालिबात की जिन्स की बदल डाली। और ऐसा है पाकिस्तान, शाहकोट के 16 साला साइम ने मुल्की सतह पर बॉक्सिंग के मैदान में 9 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। बेटे की कामयाबी पर वालिदैन का सर फख्र से बुलंद। साइम का कहना है वो बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल ये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सबसे पहले रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल से, जहां पर डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस खातून जां बहक हो गई। जबकि वरसा का कहना है कि डॉक्टर्स ने चेकअप में ताखीर की, जिसके बायस खातून दम तोड़ गई। मुश्तई लवाहिकीन की जानिब से गायनी वार्ड में तोड़ फोड़ भी की गई, जिसके बायस हॉस्पिटल मैदान जंग बना रहा। इसी पर बात करेंगे हम, हमारे साथ मौजूद है राना यामीन। राना यामीन, बताइएगा मामला कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ? जी बिल्कुल, ये शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान में ये हुआ पेश आया है कि जहां पर एक खातून जो है उसको गायनी वार्ड में लेबर रूम में एडमिट करवाया गया कि उसके गायनी में रिसौलियां थी, जिसकी वजह से उसको एडमिट किया गया। जहां पर उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, मगर जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है तो उस वक्त ब्लड का भी इंतजाम कर लिया गया, सारी चीजें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन वहां पे जो है वो डॉक्टर्स की गफलत के बायस जो है खातून का ज्यादा ब्लीडिंग होने की बायस जो है वो ये वाकया पेश आया है और खातून जां बहक हो गई, जिससे मुश्किल जो थे उसके लवाकिन उन्होंने वहां पे लेबर रूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी और हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर जो है वहां पे गार्ड ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और जिससे ये वाकया जो है उसमें फिर प्रिंसिपल और दूसरा MS जो है वो बीच में पड़े, तो बीच बचाव करा के उनकी सुलह करा दी गई और बाद में उनसे ये लिखवा लिया गया कि इसकी जो है वो तभी मौत है, वो ऐसा कोई वाकया जो है पेश नहीं आया गफलत का। तो जिस वजह से जो है वो लवाकिन जो है बेचारे वो दर फिर रहे हैं और उन्होंने जब इंक्वायरी के लिए डिमांड किया तो इंक्वायरी भी नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका। जबकि सिंध में मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स के आलात की खरीदारी में घपलों की शिकायत पर नैब इन एक्शन हो चुका है। ठट्ठा के सिविल हॉस्पिटल में नैब की टीम ने डायलिसिस वार्ड का मुआयना किया। इस दौरान मशीन और RO प्लांट की खरीदारी से मुतालिक रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। नैब टीम ने गुर्दों के वार्ड के आलात का जायजा भी लिया। जबकि आपको बताएं कि इस बारे में अहम खबर है, सिंध में मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स के आलात की खरीदारी में घपलों की शिकायत पर नैब इन एक्शन हुआ। ठट्ठा के सिविल हॉस्पिटल से खबर है, जहां पर नैब की टीम ने डायलिसिस वार्ड का मुआयना किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ताजा गुल। ताजा गुल, बताइएगा इस मुआयने के दौरान मजीद क्या खामियां सामने आई?
जी बिल्कुल, ये नेप कराची की एक टीम ने जो है करीम बख्श बयो की सरबराही में DHQ अस्पताल ठट्टा पर जो है छापा मारा और नेप की टीम ने सिविल अस्पताल में कायम गुर्दों के वार्ड का भी मुआयना किया और वहां लगे मशीनरी और दीगर आलात का मुआयना किया। इस मौके पर RO प्लांट्स जो था वो गैर फंक्शनल था और दीगर जो मशीनरी थी वो बंद पड़ी थी, जिनको नस्ब नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने सख्त बर्मी का इजहार किया। और बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है सिंध के सरकारी अस्पतालों में जो है डायलिसिस मशीन लगाने का एक करोड़ रुपए का एक जो मेगा मंसूबा था, 56 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही थी, जो सिंध के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों में ये डायलिसिस मशीन लगाए जाने थे, जो नहीं लग सके हैं। और उसमें बड़े पैमाने पर जो है करप्शन की शिकायत थी, जिस पर नेब की टीम ने आज यहाँ छापा मारा और रिकॉर्ड भी चेक किया और इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड अपने साथ भी ले गए। इसके अलावा सिविल अस्पताल की जो इंतजामिया है उनको मजीद तफ्तीश के लिए कराची हेड ऑफिस तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताज़ा गुल आपका। अब खबर है एबटाबाद से, जहां पर FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन पैसे डबल करने का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि एबटाबाद में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन पैसे डबल करके झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए वसूल करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिमान में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे हारून तनोली से। हारून, बताइएगा अब क्या कार्रवाई की जाएगी इन मुलजिमान के खिलाफ? जी, साइबर क्राइम एबटाबाद विंग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। 2 जो नाइजेरियन है, इंटरनेशनल ग्रोथ से जिनका ताल्लुक है, और 2 मकामी पाकिस्तानी हैं जो एबटाबाद के एक शहरी से सोशल मीडिया के जरिए से 40 लाख रुपए जिन्होंने कारोबार के नाम पर और बिजनेस के नाम पर हथियाए थे, जिनके ट्रांजैक्शन जितनी भी है तो तमाम पाकिस्तानी बैंकों में की गई थी। जिस हवाले से उन्होंने इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया है और ये नेटवर्क जो है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इनका मौजूद है। जिनको ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है, मकामी जिन लोगों को लड़कियां बनकर ये सोशल मीडिया के जरिए सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद फिर उनको एसेस किया जाता है, फिर उनको कारोबार के झांसे दिए जाते हैं, जिसमें उनको मुख्तलिफ हुलियों बहानों से लूटने की सारा किया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो मुतासर है वो सोशल मीडिया जो यूजर है, सबसे ज्यादा मुतासर सोशल मीडिया यूजर हैं, उनमें इनकी बातों में आ जाते हैं और उससे वो पेमेंट जो है वो मकामी जो अफराद हैं वो कलेक्ट करते हैं। मकामी अकाउंट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों के, जहाँ ये अकाउंट पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और वो मकामी जो इनके आगे ब्रोकर रखे हुए वो उनको बाहर नाइजेरिया में, दुबई में, UK में, मुख्तलिफ शहरों में भेजते हैं। इस हवाले से ये जो 4 मुलजमान है, एबटाबाद का एक शहरी है तैर सरवर, जिसकी शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया है। मजीद इनसे तहकीकात जो है जारी है और तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया हारून आपका। उधर मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस थर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। रवामा जाँ बहक बच्चों की तादाद 43, जबकि रवा साल 243 हो गई है। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस थर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि रवामा जाँ बहक बच्चों की तादाद 43, जबकि रवा साल की बात करें तो 243 हो गई है। इस पर बात करेंगे इजाज जान से। इजाज, अभी भी मौत का रक्स जारी है? जी बिल्कुल, थरबाकन में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बाद बच्चों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 6 बच्चे जो हैं जान पाक हो चुके हैं। दही इलाकों में जो डिस्पेंसरियाँ फायद करनी थी वो अभी तक फाल नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब थर में जो 20 डॉक्टरों समेत 32 गोश्त मुलाजमों का इंकशाफ हुआ है। गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ उस वक्त हुआ है जब नए आने वाले DHO ने मुख्तलिफ जो दही सेहत मराकज़ है उसका दौरा किया था। DHO का कहना है कि ये डॉक्टर सिर्फ कागजात में तो मौजूद है, लेकिन वो बड़े शहरों में हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं, और हम उन डॉक्टर और अमले की जो लिस्ट बना रहे हैं, जल्दी उन्हें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इजाज आपका।
शहर शहर गांव गांव तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। NDMA ने मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। 4 सदा, सवात, हरिपुर और सरगोधा में मकान की छतें गिरने से मलबे तले दबकर 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बायस गंदम की तैयार फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। उधर लोएदीर, कोयटा और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों हलाकतें, मुतादिद जख्मी हो गए। गंदम समेत सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। 4 सदा के इलाके बहराम ढेरी में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर मियां बीवी और बेटी दम तोड़ गए। सवात और हरिपुर में भी छतें गिरने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सरगोधा में स्नूकर क्लब की छत गिरने से एक नौजवान जान से हाथ धो बैठा। राजनपुर में सैलाबी रेले से 3 मजीद देहात डूब गए। वज़ीर आला पंजाब की हालिया बारिशों से फसलों को नुकसान पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। नसीराबाद और बख्तियाराबाद में भी सैलाबी रेले कई देहात बहा ले गए, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर बेट ज़हीर बाबर का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान अब मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क हो जाएगा, लेकिन ताहम कश्मीर, उसे मुहलिका पहाड़ी इलाकों और लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में चंद एक मुकामात पर जो है वो बारिश का इम्कान है। उधर लोईदीर के दरियाई पंजगोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। वादी कोयटा, ज़ियारत और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी सर्दी फिर से लौट आई। दूसरी जानिब इब्राहिम हैदरी के करीब तूफान की जद में आकर समंदर में डूबने वाले 42 साला माहीगीर सलीम की लाश भी मिल चुकी है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने नसीराबाद में भी तबाही मचा दी है। कटाई के लिए तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों मवेशी भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। नसीराबाद के इलाके तहसील बाबाकोट और तंबू बैरून के इलाके में हजारों एकड़ पर गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और बाबाकोट के गोठ सालार आबाद में सैलाब के बायस 250 के करीब मवेशी हलाक हो चुके हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल करीम मेंगल से। अब्दुल करीम, क्या अंदाजा है, कितना नुकसान हुआ? जी, मैं कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले जो बरसाती सैलाब नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तबाही मचा दी है, जिसमें गंदम के लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं और इसके साथ माल मवेशी भी पानी में बह के ले गए। और बाबाकोट के इलाके में जो कि 250 से 300 के करीब भेड़ और बकरियां पानी में बह गए। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम आपका। जबकि बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में एक हफ्ते से जारी बारिशों के बायस 30 से ज़ायद देहात का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया और लिविस फोर्स की जानिब से शहर की मुख्तलिफ मकामात पर 5000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। इस पर बात कर लेते हैं रमेश कुमार से। रमेश, आगाह कीजिएगा। सैलाब के हवाले से बात की जाए तो सिब्बी समेत गिरदोनवा के इलाकों में जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी था, बारिश के बाद जो कि सिब्बी शहर का जो कि 32 से 30 से ज़ायद देहातों से ज़मीनी राब्ता मुंतका हो गया था। लेविस फोर्स ने कोई 500 से ज़ायद सैलाब ज़दगान को लेविस थाने में पनाह दी, रिहाइश दी हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ मुख्तलिफ मकामात पर इन सैलाब ज़दगान को रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ कोई सैलाब ज़दगान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। शाम से बारिश शुरू हो गया, सारा रात शुरू हो गया। हम पानी से निकले थे, लेविस वाले रोड पर खड़े थे, सारे भागते आए, बोला हमारे बच्चे को उठाया, बोला आओ आओ गाड़ी में बैठो, हमको उठा के थाने में लाया था। इनका कहना है कि हम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर हम लोगों को खाने पीने की अशिया और मेडिकल सहूलियात भी फराहम की गई हैं। जी,
اور اب رخ کر لیتے ہیں شیخوپورہ کا، جہاں پر حالیہ طوفانی بارشوں اور یالہ باری سے کھڑی فصلیں نقصان کا سامنا کر رہی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے علی عمران سے، جو کہ موجود ہے صوبائی وزیر برائے قدرتی آفات میاں خالد محمود کے ساتھ۔ علی عمران بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، حالیہ ہونے والی طوفانی اور بارشوں اور ژالہ باری نے جہاں شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں گندم کی تیار فصل سمیت دیگر فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صوبائی وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود صاحب موجود ہیں۔ کافی گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے کیمپ بھی لگائے ان کے لیے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ میں اس بات پہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ حکومت پنجاب کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ نقصانات جو ہو رہے ہیں ان کا ہم تخمینہ لگا کے ان کی مدد کی جائے۔ فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جبکہ 15 اموات بھی جو ہیں وہ ان سے ہوئی ہیں، دیگر نقصانات بھی ہوئے ہیں، تو ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیمپ، ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، اور نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ پر پرسن جو جن کی اموات ہوئی ہے، امدادی رقوم کے طور پر انہیں 8 لاکھ روپے پر پرسن کے طور پہ ادا کیا جائے گا۔ جی، جبکہ تونسا شریف اور گردنواہ میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور یالہ باری کی وجہ سے گندم کی فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی حلقے کے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت ان کے نقصان کے ازالہ کرنے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ اسی پر ہم بات کریں گے محمد عمران سے۔ محمد عمران، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح تحصیل تونسا شریف میں بھی حالیہ بارشی سلسلے نے فصلات کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب کوہ سلیمان سے آنے والے رود کوہی کے سیلابی ریلے نے یہاں پر 1 درجن سے زائد مواضعات کو زیر آب کر دیا، اور ہزاروں ایکڑ پر مشتمل گندم کی فصل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یالہ باری کی وجہ سے بھی یہاں پر فصلات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسان بورڈ کے صدر جنوبی پنجاب حافظ محمد حسین صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ضلع ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، بکھر، تونسا شریف کے اندر حالیہ بارشوں سے، سیلابوں سے، رود کویوں کے پانی سے گندم کی فصل تباہ ہوئی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور اس کا سروے کیا جائے اور کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت آگے ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کو ہر ممکن یہاں پر ریلیف ملنا چاہیے، اور تونسا شریف اور ملک کے دیگر علاقے جہاں پر بارش اور رود کوئی کے پانی کی وجہ سے آفت آئی اور فصلات تباہ ہوئی ہیں، ان کو آفت زدہ قرار دے کر کسانوں کو ریلیف دیا جائے۔ جی، تو ادھر رود کوہی کے سیلابی ریلے نے جامپور کے نواحی علاقوں سلام پورہ، موزہ شاہانی، بستی چنڑ، بخارا میں بھی تباہی مچا دی ہے۔ 2 روز سے متاثرین سیلابی پانی میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں جاوید اقبال سے۔ جاوید، بتائیے گا ان علاقوں میں امدادی کارروائیاں کیا کی جا رہی ہیں؟ جی، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نواحی علاقہ سلام پور، موزہ شاہانی میں۔ رود کوہی کا سیلابی ریلا جیسے جیسے آگے گزرتا جا رہا ہے اور اپنے تباہی کے نشانات چھوڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت علاقہ مکین یہاں کے موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے یا تحصیل انتظامیہ کی طرف سے پہنچی ہیں یا ابھی تک نہیں پہنچی؟ لوگ این ٹائم بھی بے یارو مددگار ہیں، کوئی انہیں نے ریسکیو دی ٹیمیں نہیں پہنچیاں، کوئی سرکاری بندہ نہیں آیا۔ اساں حکومت پنجاب کو سردار حسنین بہادر دری شخص صوبائی وزیر لائف اسٹاک کو اپیل کریں کہ اتنا میڈیکل ٹیمیں بھیجن، کوئی سرکاری ٹیمیں بھیجن جڑے لوگوں کو ریسکیو کریں۔ ریسکیو کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے صوبائی وزیر پنجاب حسنین بہادر دری شخص جو یہاں سے منتخب ہو کے گئے ہیں، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں یہاں پر بھیجی جائیں اور ہنگامی بنیادوں پر یہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ جی، جبکہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح چارسدہ میں بھی حالیہ بارشوں سے کاشتکاروں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ نیوز چارسدہ کے نمائندے نصر اللہ خٹک سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے۔ نصر اللہ، بتائیے گا چارسدہ کے کیا حالات ہیں؟ جی بالکل، میں موجود ہوں ضلع چارسدہ کے علاقہ گنڈیری پایا میں۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے دیگر شہروں کی طرح چارسدہ میں بھی کاشتکاروں کو کافی نقصانات ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک علاقے کے کاشتکار موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے نقصانات کے حوالے سے۔ گندم کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اس میں اس بارشوں کی وجہ سے کافی نقصانات ہو چکے ہیں، جس کی پیداوار پر اثر پڑتا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زمینداروں کو بلا سود قرضے دے
और जिस जमींदार को कर्जे दे चुके हैं उसको माफ़ करें। बिल्कुल, आप लोगों ने इस काश्तकार की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि गंदम की फसल की पैदावार जो है ना वो आधी से भी ज़्यादा कम हो गई है। पैदावार कम होने की वजह से उन्होंने हुकूमत से ये मुतालिबा भी किया है कि उन्हें बिला सूद कर्जे फराहम किए जाए और जिन काश्तकारों ने कर्जे पहले से लिए हैं उन्हें माफ़ कराया जाए। दोबारा हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला लसबेला के करीब कराची से कोयटा जाने वाली मेन रोड खस्ताहाली का शिकार है, जहां आए रोज हादसात के बायस कई कीमतें जाने भी जाया हो चुकी हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला की अगर हम बात करें कि गुज़श्ता दिनों हालिया जो है लसबेला की पहाड़ी इलाकों में तेज़ तूफ़ानी बारिशें हुई थी, जिसके बाद जो है लसबेला के मुख्तलिफ जो है नदी नालों में दुगियानी आई थी। दुगियानी आने के बाद जो है लोगों की खड़ी फसलें जो है उनको भी जो काफ़ी नुकसान पहुँचे हैं। राना बेट और विंदर और मस्तूम के करीब जो हादसा पेश आए हैं, जिनके बाद जो है दर्जनों लोग जो हैं जांबाक हो गए थे और दर्जनों लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए थे। अगर हम बात करें तो लसबेला और बलूचिस्तान के जो लोगों की जो उनका एक बहुत बड़ा देरीना ये मसला है। मेन आरसीडी शाहरा जो है एक खूनी ट्रैक बन चुका है, इसको जो डबल रोड किया जाए ताकि जो है मजीद जो है ट्रैफिक हादसा पेश ना आए। चकवाल में ऑफिसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्क्वैश कोर्ट की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। 2004 में स्क्वैश कोर्ट और इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज किया गया। अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी ताहाल तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इसी पर बात करेंगे चकवाल के नुमाइंदे चौधरी इमरान कैसर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या वजूहात हैं इस सब की? चकवाल में खेलों के मैदान आबाद होना तो दूर की बात, यहाँ पर ये एक स्क्वैश कोर्ट है जो कि उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल ज़रार अजीम ने बनाया था, लेकिन इसकी खस्ता सूरत हाल और इसमें खड़े पानी और इसमें पड़े सीमेंट की बोरियां ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वाज़ह मिसाल हैं। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मेरे ख्याल से तो खेल के मैदान जो है वो एक कौम के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारी नौजवान नस्ल खेलेगी तो पलेगी, बढ़ेगी, बड़े होंगे। और खेल का मैदान जो होता है उसकी वजह से तो अस्पताल बंद हो जाते हैं, गैर बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे तो स्क्वैश का एक बनाया गया पहले, लेकिन उसके ऊपर दोबारा कोई काम नहीं किया गया। खेल के मैदानों को आबाद करने की कोई तवज्जो नहीं है और ना कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस वजह से खिलाड़ी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से कासर हैं। जी, सरगोधा शहर में जगह जगह खुले मेन होल्स हादसात का शिकार बन रहे हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट में। देखकर चलिएगा, ये है सरगोदा शहर की अहम सड़कें और गलियां, जहां पर जगह जगह मेन होल के ढक्कन टूटने के बाइस हादसात मामूल बन गए हैं। सीवरेज सिस्टम तो अब तक था ही, अब सीवरेज के मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। आए रोज कोई ना कोई गटरों की वजह से, टूटी सड़क की वजह से हादसा नुनमा होते हैं। हमने वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब को वोट दिया कि वो हमें तब्दीली लाएंगे, लेकिन तब्दीली नजर कोई नहीं आ रही। मुस्बल कारपोरेशन सरगोदा के ज़राए का कहना है कि मुफ्तलिफ इलाकों में 1030 खुले मेन होल्स हैं, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए के फंड दरकार हैं। फंड की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। नई हुकूमत, नया दौर और नई तब्दीली आवाम को कुछ फायदा ना दे सकी है। सीवरेज लाइनें और मेन होल्स के ढक्कन की मरम्मत न होने के बायस हादसात होना अवामी नुमाइंदों और मुस्बल कारपोरेशन की इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।